फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में शोल्डर से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये सब लाइंस क्या हैं ये आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। लास्ट का पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी हमेशा आपके काम आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप दिलीप टेलर से स्पेशल पेपर कटिंग ऑर्डर करना चाहते हैं, डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप अमेजॉन पर भी दिलीप टेलर सर्च करके हमारे पेपर कटिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल दिलीप टेलर बुटीक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 42 इंचेस बेल्ट ब्लाउज कटिंग की। 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज कटिंग 42 इंच साइज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइज़ है। इस तरह के ब्लाउज आपको काटने के लिए इस साइज़ के लिए बहुत ज़्यादा आते होंगे। तो फ्रेंड्स, इस साइज़ के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से कटिंग होगी, हमारी सीरीज़ का ये अगला वीडियो। अभी देखिए, हमने एक डबल फोल्ड पेपर लिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे लंबाई की, ठीक है। तो लंबाई 14.5 इंच की है, 15.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच का कॉमन मार्जिन रहेगा कोई भी ब्लाउज जब आप बनाते हैं। ये मार्जिन सिलाई मार्जिन होते हैं। इसके बाद इस निशान को आप इस तरह से मिला लोगे, हो गया। अब देखना, शोल्डर की जैसे बात करें तो पहले तो बात करेंगे बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर कितना है। 14.5 है, हाफ करके 7.25 पे निशान लगाएं। ये आपका बॉडी मेजरमेंट का शोल्डर हो गया। शोल्डर पे थोड़ा सा टिप्स दे रहा हूँ, इसको ध्यान देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे आप कॉलर वाला बना रहे हो तो आप जितना बॉडी मेजरमेंट लिए ना, उससे यहाँ पर हाफ करने के बाद ½ इंच प्लस कर दोगे। मतलब टोटल बॉडी मेजरमेंट में 1 इंच प्लस करना है। क्लियर है? ये ½ इंच प्लस किए आपका कॉलर पैटर्न बन जाएगा। जैसे आपको बोट नेक बनाना है तो जो आपने बॉडी मेजरमेंट लिया उसमें ½ इंच माइनस कर दोगे, हाफ में, ठीक है। कंप्लीट में 1 इंच और हाफ में ½ इंच। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर कितना आया? 14.5 इंच, ठीक है। कॉलर वाला बनाने के लिए 15.5 इंच लोगे, बोट नेक बनाने के लिए 13.5 इंच लोगे। मतलब बोटने के लिए 1 इंच कम और कॉलर वाले के लिए 1 इंच ज़्यादा। बार बार रिपीट कर दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, हमें बनाना है पीछे गला 10 इंच डीप, तो बॉडी मेजरमेंट से 1.5 इंच के 2 इंच शोल्डर कम होते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना। जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कितना हमें शोल्डर लेना चाहिए, तो जो आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है कम से कम 1.5 इंच शोल्डर कम कर दें, आपको डीप गला बनाना है तो जैसे 7.25 इंच यहाँ पे हाफ आया था, उसका हमने 1.5 इंच और माइनस कर दिया। ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है। ये चीज़ आप समझे डीप गले के लिए। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ शोल्डर के रिगार्डिंग है टिप्स। पहले यहाँ पर हम गला मेज़र करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को शोल्डर के रिगार्डिंग एक ज़बरदस्त टिप्स देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इस पैटर्न की कटिंग को देखते हैं, फिर लास्ट में उस चीज़ को मैं बताऊँगा। अभी यहाँ पर देखना, जैसे हमने शोल्डर यहाँ पर कितना ले लिया? 6.25 इंच का। क्लियर है? यहाँ पर भी 6.25 का निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए इस पैटर्न की कटिंग को पूरा बता देता हूँ, फिर लास्ट में शोल्डर के लिए टिप्स दूंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, जरूरी है। 42 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर आप आर्म होल का निशान 6.25 या 6.5 इंच पर लगा सकते हो, ठीक है। सीधा इस निशान को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे देखना, जैसे चेस्ट 42 इंच का है तो यहाँ पर आप 44 के हिसाब से चलोगे, क्योंकि 2 इंच मैंने लूजिंग बताया बॉडी मेजरमेंट में, ठीक है। 42 + 2 = 44। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो 44 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 11 इंच। ये 11 इंच का आपने लगा लिया निशान, और उसके बाद आप क्या करोगे? 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन दोगे। कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे 1.5 इंच का दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। 2.25 देना है वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना आप मार्जिन चाहते हो दे सकते हो। ये बात हो गई चेस्ट की। कमर की अगर बात करें, 36 इंच का कमर है। यहाँ पर 36 का 2 इंच और लूजिंग ऐड करने के बाद टोटल कैलकुलेशन कितना होगा? 38 इंच, 38, ठीक है। ये 2 इंच हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर 2 इंच यहाँ पर हम लूजिंग देते हैं तो कभी कभी किसी का ब्लाउज ढीला हो जाता है, तो आप 1 इंच का लूजिंग दे सकते हो, लेकिन थोड़ा लूजिंग दें, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। 38 का चौथा हिस्सा कितना होगा? ये होगा 9.5 इंच। ये निशान लगाए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन देना है 2.25 इंच का। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप चेस्ट पे ज़्यादा मार्जिन दे रहे हो, जैसे 1.5 इंच दे रहे हो, 2.25 दे रहे हो, तो कमर पे भी उतना ही ज़्यादा देना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी स्केल से मिला लेते हैं। ये दोनों निशान मिल गए। आज की वीडियो ज़्यादा टिप्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि जितने नए लोग आए हैं उनको भी पूरी जानकारी मिले, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बताता हूँ। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आस्तीन कटिंग वगैरह काट दूँ ताकि वीडियो उतनी लंबी और बोरिंग ना बने। अभी देखिए, बात करेंगे हम गले की। शोल्डर पहले डाउन कर लेना। डीप गला बना रहे हो तो ये इस तरह से गले की तरफ डाउन करोगे, ठीक है। ये ऐसे बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप गला ले लेना 2.25 इंच का।
चाहो तो 2.5 इंच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 2.5 इंच और उसके बाद ये निशान सीधा आगे बढ़ाते हैं। गला जितना रखना है उसका निशान लगाते हैं, जैसे 7 इंच रखना है। तिरछा नापते हो तो तिरछा नापो, सीधा नापते हो तो सीधा नापो। नाप लेते वक्त जैसा नापे हो उसी तरह से यहाँ पर भी नापना है। ठीक, अब यहाँ पर हम सिंपली गोल गले का शेप देते हैं। ये हो गया आपका सामने का गला। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आर्म होल की। आर्म होल डाउन करना है 1/2 इंच अंदर की तरफ। स्केल लेंगे, ये इस तरह से डाउन कर दिया। ठीक है, अभी देखिए 1 इंच दूरी से आर्म होल की पहली गोलाई। इसके लिए ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगा, पर्टिकुलर इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको आप जाकर के देख सकते हो। जो डेडिकेटेड वीडियो है आर्म होल टिप्स के ऊपर वो बहुत ही अच्छी हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसमें जानकारी मिलेगी। बस इतना यहाँ पे बता देता हूँ कि पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से दी गई है, दोनों गोलाइयों के बीच में गैपिंग रखा गया 1/4 इंच का। और उसके बाद ये जो हम कटिंग करते हैं वो थोड़ा इस तरह से डाउन करके काटें आर्म होल को, तो इससे आपकी फिनिशिंग बेहतर आएगी, बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल क्लियर है। और इस तरह से काटने के बाद आपको आमतौर पर आस्तीन फिटिंग करते वक्त छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हम इस तरह से थोड़ा डाउन करके काट देते हैं। ये हो गया आपका बेसिक फ्रेम। अब ये है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। क्लियर है। 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप बेल्ट का निशान लगा रहे हैं तो लंबाई कितनी है, 15.5 इंच है। 15.5 का बेल्ट कितना बैठेगा, ये बैठेगा 12.5। ठीक है, ये 12.5 का निशान लगाए। उसके बाद ये निशान आप सीधा इस प्रकार से मिला लो, आगे बढ़ा लिए। अब देखिए आपका जो डॉट पॉइंट है 42 इंच चेस्ट में, अगर शोल्डर से बताएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, शोल्डर से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा आपका 11.5, 11.15, इतने में ही डॉट पॉइंट बैठता है। और बेल्ट वाले निशान से जिस तरह से मैं बताता हूँ कि बेल्ट के निशान पे आपको रखना है टेप, और 4.5 इंच की दूरी ये इस टाइप से, और लगभग 1 इंच की ऊंचाई, 1 इंच या 1.25 इंच, ये इस टाइप से निशान लगाए और आपका डॉट पॉइंट बैठ जाएगा। ये इजीली तरीका है, अगर आपने बॉडी मेजरमेंट से नापा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नापे तो ये इजी तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक, ये करने के बाद बच गए 3 और डॉट। ये जो स्टार मार्किंग हमने किया ये आपका मेन डॉट बना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बच गए 3 और डॉट, तो उसके लिए 1.25 इंच की दूरी, ये इस टाइप से, इधर भी 1.25 इंच की दूरी, और लास्ट जो डॉट है उसके लिए 3.25 इंच की दूरी, ये ऐसे। ये सभी डॉट बन गए, चारों डॉट, और इनको कैसे, ये इस टाइप से मिलेगा। ये इधर का आर्म होल की साइड जाएगा और ये वापस हमारी साइड, ये इस तरीके से हुकाई पट्टी की साइड आएगा। ठीक है, बेल्ट का नोक मतलब बेल्ट का शेप ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखना लगभग 2.5 से 3.25 इंच की दूरी पर ये एक निशान लगाए, इधर 1.25 इंच ऊपर निशान लगाए और ये शेप दे देंगे तिरछा। ये बन गया आपका बेल्ट का शेप। ये इतनी चीज़ें करने के बाद ये आपका बेसिक फ्रेम तैयार होता है। बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ये सीरीज़ में मैं बेल्ट ब्लाउज की जो कटिंग्स बता रहा हूँ उसमें आगे जो साइज़ की वीडियोस आएंगी उसमें मैं बिल्कुल कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखना, अभी हम करेंगे कटिंग। और फ्रेंड जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों को पेपर कटिंग्स खरीदना है डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और पेपर कटिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन पे भी दिलीप टेलर सर्च कर सकते हैं। बेल्ट अलग कर देते हैं हम यहाँ से, ये इस टाइप से। कट वगैरह क्यों लगाते हैं ये चीज़ें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कपड़े पर कटिंग करने के लिए। अब कपड़े पर कटिंग करने की बात आई है तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मार्जिन, थोड़ा सा आपको मार्जिन लेना है कपड़े पर कटिंग करते हुए, सामने पल्ले में, दोनों पार्ट्स में, बेल्ट में भी और ये डॉट वाले पार्ट में भी। तो ये चीज़ देखिए, नीचे वाले हिस्से पर 1.25 इंच का मार्जिन, जो इस तरह से निशान आप देख पा रहे हैं वही 1.25 इंच का मार्जिन रहेगा, और साइड वाले हिस्से पर भी 1.25 इंच का मार्जिन देना, ये इस टाइप से, ये 1.25 इंच का मार्जिन। ये चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, और इस तरह से काटना 1.25 इंच का मार्जिन दे करके, ये डॉट क्रिएशन के लिए, डॉट बनाने के लिए ये मार्जिन आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो फिटिंग वगैरह के लिए मार्जिन आती है वो बेल्ट में हम देते हैं। जैसे आपको इन दोनों को जोड़ने के लिए सिलाई लगाना होगा तो उसमें लगभग 1 इंच कपड़ा या लगभग 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। दोनों कपड़ों का मिला करके, डॉट वाले पार्ट का और बेल्ट का, एक एक प्लेजर का भी सिलाई दोगे तो 1.25 इंच लगभग एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो उसके लिए बेल्ट में 1.25 इंच का आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। ये जो है यहाँ पर इस टाइप से दे देना, ठीक है, ये ऐसे। और ये चीज़ ज़रूरी है, इसका खासा ध्यान रखेंगे। नीचे वाले हिस्से पर 1.25 इंच का मार्जिन। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कॉमन।
अभी देखिए पीछे पल्ले को मैं लेता हूँ और इसमें कुछ ज़रूरी जानकारी जो शोल्डर संबंधित देनी है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम गला देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गला लिया 2.25 इंच का, है ना। अब यहाँ पर देखना नीचे का जैसे गला हम ले रहे हैं, मतलब पीछे गले की जो गहराई ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10 इंच की, एक नॉर्मल गला, ठीक, 10 इंच डीप नॉर्मल है बिल्कुल। और इसकी चौड़ाई हम ले लेते हैं एक पहले सीधा निशान लगा करके। चौड़ाई इसमें हम लेंगे 3 इंच का, गले की चौड़ाई या गले का फैलाव, ये ऐसे ऊपर वाले कट से इसको मिलाते हैं और देते हैं एक सिंपल सा गोल गले का शेप, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन आप ध्यान में रखेंगे, जैसे 10 इंच गला हमने डीप किया तो बॉडी मेजरमेंट से हमने 1.5 इंच शोल्डर कम किया है। ये मैंने एक एग्जिट फॉर्मूला बताया कि आप इस तरह से करोगे कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो लोग बॉडी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि अगर यहीं पर आपका गला जो है 2 इंच और नीचे जा रहा है, जैसे 10 की जगह 12 हो गया, जैसे यहाँ पर आ गया आपका गला जो है इतना नीचे आ गया 12 इंच, तो शोल्डर आपका 1/2 इंच कम हो जाएगा, ठीक है। ये फिर से 1/2 इंच कम हो जाएगा और आपका आर्म होल का शेप यहाँ से इस टाइप से घूमेगा। बिल्कुल क्लियर रखना है। और ज़्यादा डीप करना है, जैसे 12 की जगह 14 करना है, 14 इंच के गले, मतलब टोटली बैकलेस की तरफ हम जा रहे हैं। बैकलेस ब्लाउज आप सुने होंगे, इसी टाइप से बनते हैं जिसमें पीछे खाली कभी डोरी लग रही है या कभी 1 इंच की पट्टी है, तो वो इस तरह से बैकलेस ब्लाउज होते हैं। इसमें 1/2 इंच और कम हो जाएगा। अब इसका जो एग्जिट फार्मूला है, किस तरह से शोल्डर चार्ट बनाते हैं चेस्ट के हिसाब से, पीछे गले के हिसाब से, हर एक चीज़ें मैंने हमारे ऑनलाइन क्लास में बताया हुआ है। अगर आपको बेहद ही डिटेल से सीखना है, आप हमारे ब्लाउज की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1000 रुपये उसकी फीस है। डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो मेरे असिस्टेंट से। ये हो गया। अभी देखिए, जैसे आपको गला 10 नहीं रखना है, 8 इंच रखना है, मतलब थोड़ा ऊपर चढ़ गया आपका गला, ये 8 इंच, 2 इंच ऊपर चढ़ गया, तो आपका शोल्डर यहाँ से 1/2 इंच प्लस हो जाता, ये ऐसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो जाता और आर्म होल यहाँ से घूमता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप इसको समझ गए तो आप कटिंग करने के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशली शोल्डर के लिए, ठीक है। शोल्डर की जो आपको लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कुछ नहीं आएंगी, आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे। 6 इंच का गला रखना है तो ये वापस से 1/2 इंच और बढ़ जाएगा, ये देखो, ये ऐसे। क्लियर है ना। इसीलिए बोलते हैं कि बॉडी मेजरमेंट आपने लिया है, उसमें पीछे का गला कितना डीप है उस हिसाब से शोल्डर लेना है। कॉलर वाला बनाना है तो आपको और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। कारण क्या है, कॉलर वाले में और एक्स्ट्रा शोल्डर क्यों लेते हैं 1 इंच का, क्योंकि कॉलर वाला पूरा पैक रहता है और कॉलर वाले में फैलने का कोई चांस नहीं रहता है। ये आप जितना डीप गला बनाओगे ना, पीछे जाकर के वो उतना ही फैलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। बस यही टिप्स मुझे देना था शोल्डर से संबंधित। मैं उम्मीद करूंगा एक एग्जिट फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पीछे गला 2 इंच बढ़ने पर शोल्डर आपका 1/2 इंच कम होगा, ठीक है। ये एक एग्जिट फार्मूला है जिसको आप ध्यान रखेंगे। पीछे गला, जैसे आप पुराने ब्लाउज का नाप ले रहे हैं, कस्टमर ने कहा कि 2 इंच कम कर दो गला, तो आप शोल्डर को 1/2 इंच बढ़ा देंगे। बस यही एक फार्मूला है, इस चीज़ को ध्यान रखना शोल्डर से संबंधित। और एक बहुत ही आसान फार्मूला जो मैंने बताया कि नॉर्मली डीप गला आप बना रहे हो जैसे 9 इंच 10 इंच का, तो बॉडी मेजरमेंट में जो शोल्डर आपका आया उससे 1.5 इंच माइनस कर दो। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये बॉडी मेजरमेंट के लिए, पुराने ब्लाउज के नाप के लिए, दोनों मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।